हाँ, कक्षा 11 रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग। कौन सर्ग है? द्वितीय सर्ग। श्लोक संख्या 11। अब देखिए क्या वर्णन किया गया है, किस समय का वर्णन किया गया है, हम बता रहे हैं। राजा द्विप नंदिनी को चराने के लिए जंगल में गए हैं, उस समय का वर्णन किया गया है। धेनु भृतो यस्य धेन भृतो अस्य दया भाव ख्यातमन्तः कर्णे विसंके विलोकयन्यो विप्राचणानां प्रकाश विस्तार फलम हृदय। अब देखेंगे धेनु माने कौन? नंदिनी। नंदिनी किसकी गाय है? वशिष्ठ की। किसकी गाय बेटा? वशिष्ठ की। नंदिनी को चराने के लिए राजा दिलीप जंगल में गए हैं, उसी समय का वर्णन किया गया है। बता रहे हैं धेन भृतो। धेन माने गाय, गाय माने नंदिनी। तो फिर देखते हैं धेन मृतो, फिर धनो मृतस्य यस्य राजा दिलीप। राजा दिलीप कैसे हैं इस बताया गया है कि धनुभूतः आप यस्य विसांगे अंतकर्णे। धनभूता धनुष को धारण किए हुए, धनु भूतः अपि तस्य विसांगे अंतकर्णे। धनुष को धारण किए हुए, धनुष को क्या किए हुए? धारण किए हुए। राजदेव जब जंगल में जा रहे हैं नंदिनी को चराने के लिए, तब कैसे जा रहे हैं कि धनुष को धारण किए हुए। आज बता रहे हैं हम कि धन भृतो अस्य धनभूतः अपि, धनुष को धारण किए हुए कौन? राजा दिलीप। अस्य विकर्णे, क्या उन्हें देख करके, धनुष को धारण किए हुए राजा दिलीप को देख करके क्या हुआ? अंतकर्णे आख्यातम, हिरनियों ने क्या किया? भागने का पलायन किया। जब राजा दिलीप धनुष धारण किए हुए देख करके हिरनियों ने सोचा कि हम यहाँ से भाग चलें। धनुष को धारण किए हुए राजा दिलीप को हिरनियों ने देखा तो भय से क्या करने चाहा? भागना चाहा कि हम भाग चलें। राजा दिलीप को देखकर हिरनियाँ क्या हो गई? भय से भागने का विचार किया, भाग जाए। लेकिन विलोक यन्यो विपुराण स्नानाम प्रभाव विस्तरम फलम हृदया। लेकिन राजा दिलीप कैसे थे? राजा दिलीप दया करने वाले थे, ऐसे नहीं थे। राजा दिलीप दया करने वाले थे। उनके भाव को जान करके, किसके भाव को? हिरनियों के भाव को जान करके, इनका भाव क्या है, उस भाव को जान करके क्या हुआ? अपने विशाल नेत्रों, अपने विशाल नेत्रों का फल उन्होंने क्या किया? पा लिया। बता रहे हैं राजा दिलीप को धनुष पर बाण, राजा दिलीप को धनुष धारण किए हुए, राजा दिलीप को धनुष धारण किए हुए देख करके हिरनियों ने क्या किया? भागने का प्रयास किया। लेकिन राजा दिलीप दयावान थे। हिरनियों ने अपने नेत्रों का
बड़ा होने का फल क्या किया? पा लिया। नेत्रों का, अपने बड़े नेत्रों के होने का फल क्या किया? पा गया। एक बार और सुन लीजिए। धनुष, राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए देख करके हिरण्यों ने क्या किया? भागने का प्रयास किया, लेकिन दिलीप दयावान थे। उन्हें देख करके हिरण्यों ने अपने विशाल नेत्रों का फल क्या किया बेटा? पा लिया। ये आपका श्लोक नंबर 11। अब देखेंगे और क्या है। कथा नंबर 12 में बताई जा रही है राजदेव की। सा किंचकेय मारुत पुराण गंधे कुंजा रपा पदत्ते वंशकृत्याम श्रुसेव युदेशु जसः सरप्रोड गीयमानम वन देवता ही है। अब देखिए कैसे उनका स्वागत हो रहा है राजदेव का। माने वह कौन? राजा दिलीप। मारुत पूर्ण रंधा, वह राजा दिलीप। हाँ, वह राजा दिलीप। मारुत पूर्ण गंधे हवाओं ने, वह राजा दिलीप को हवाओं ने परिपूर्ण छेदों वाले शब्दों से ऐसा स्वागत किया जैसे कि मालूम होता है कोई बांसुरी बजा रहा है। जैसा कि बता रहा है दिलीप को वायु से परिपूर्ण छेदों वाले की जगह ऐसा स्वागत किया जैसे मालूम हो रहा था कि बांसों से कोई बांसुरी बजा रहा है, जैसे कि बांसों की कोई बांसुरी बजा रहा है या बांसों से आवाज आ रही है। तो बता रहे हैं राजा दिलीप को क्या हुआ? ऐसा स्वागत किया कि मालूम होता है कि बांसों से आवाज आ रही है, अर्थात कोई बांसुरी बजा रहा है। फिर क्या होता है? तस्मिन बने राजा दिलीप, उस वन में राजा दिलीप जहाँ नंदिनी को चराने गए थे। दूसरा अर्थ है उस वन में राजा दिलीप तरालते सुगंताम देवे उच्चरंगी नाम अष्टम। तो उस वन में राजा दिलीप लताओं से भरे देवताओं के ऐसे गीत को सुने जैसे कि मालूम होता है कि कोई बांसुरी बजा रहा है। देखो बेटा, अर्थ कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बीच से खुलता है। तो हमारे कहने का मतलब है संस्कृत का अर्थ है कभी कभी एक तरफ शुरू जाता है, कभी बीच से और कभी शुरू से अंत से। तो बता रहे हैं कि उस वन में राजा दिलीप लताओं ने ऐसा स्वागत किया। उस वन में राजा दिलीप को वायु से भरे हुए छेदों वाले बांसों ने ऐसा स्वागत किया जैसा कि मालूम हो रहा है कोई बांसुरी बजा रहा है। और देखेंगे और कद गमन सामने, तो उस वन में उनका कितना स्वागत हुआ। फिर से देखेंगे राजा दिलीप को उस वन में हवाओं के झुरमुटों से ऐसा स्वागत किया, हवाओं के झुरमुटों ने ऐसा उस वन में राजा दिलीप को हवाओं के झुरमुटों ने ऐसा स्वागत किया कि जैसा कि मालूम हो रहा था कोई बांसुरी बजा रहा। फिर देखेंगे और क्या, वन देवतायाम
और वन के देवताओं ने अपने जस को ऐसा गाया, वन के देवताओं ने अपने जस को ऐसा गाया कि मालूम पड़ रहा है कि वन देवी, ऐसा मालूम पड़ा कि वन देवी क्या कर रही हैं, गा रही हैं। वन देवी क्या कर रही हैं, गा रही हैं। ये क्या हो गया बेटा, दिलीप का स्वागत हुआ। ये दिलीप का क्या पढ़ा रहे हैं, स्वागत पढ़ा रहे हैं। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 13। प्रयुक्त अस्तु सौरय्य गिरिणानां मनो कहा अकंपित पुष्पगंधीय तमात प्रबला न बनः नातपत्र चारपूतम पौनः शिष्य। अब स्वागत कैसे हो रहा है बेटा, इसको हम पढ़ा रहे हैं श्लोक नंबर 13 में। तो गिरिणानाम, पर्वतों के झरनों के शीतल जल। अब चरा रहे हैं भैया, ये नंदनी को चरा रहे हैं, लेकिन वनों इत्यादि उनकी कैसे शोभा, कैसे वो इनका आदर कर रहे हैं। तो बता रहे हैं हम कि गिरिणानाम, पर्वतों के झरने, पर्वतों के झरने। फिर क्या होता है, तुषार युक्त अनेक, पर्वतों के झरने जलकणों से भीगे हुए, पर्वतों के झरने जलकणों से भीगे हुए, तथा वृक्षों के कुछ हंसते हुए, तथा वृक्षों के कुछ हंसते हुए। लिखा गया है गिरिणानाम तुषार युक्ता, पर्वतों के झरने जल कणों से भीगे हुए, अनेह कंपित पुष्पगंधीय पौनः, कुछ हिलते हुए पुष्पों की गंध से युक्त शीतल मंद सुमगता के कारण छत्र से रहित सूर्य के किरणों के भांति सदाचार से पवित्र उस राजा दिलीप नंदनी की क्या करने लगे, सेवा करने लगे। बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। गिरिणानाम तुषारय्य, पर्वतों के झरने के शीतल जल अर्थात जलकणों से भीगे हुए, जलकणों से भीगे हुए। बता रहे हैं कुछ हिलते हुए और पुष्पों की गंध से युक्त। कहाँ पा गए कि युक्ता अनेकः कंपित, पुष्पों की गंधों से युक्त शीतल मंद हवा, शीतल मंद हवा अपनी सुंदरता के कारण राज सिंह छत्र से सूर्य की भांति व्याकुल सदाचार से पवित्र राजा दिलीप नंदनी को क्या करना है बेटा, जंगल में, नंदनी को जंगल में चलाने लगे। अर्थात नंदनी की उन्होंने क्या करने लगे, सेवा करने लगे। गुरु वशिष्ठ की गाय का क्या नाम है बेटा, नंदनी। चराने कौन जा रहे हैं, राजा दिलीप। अब देखिए जब ये जंगल में पहुंचते हैं उस समय का वर्णन कैसे हुआ। बड़ी अच्छी कथा है कि जंगल में राजा दिलीप जब पहुंचते हैं तो उस समय क्या वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 14 देखेंगे कक्षा 11 के साथ। ससाम वृष्टया अपि बिना दवाग्निशा निशा से खा फल पुष्प वृद्धि
उन्होंने वार्धिको प्रबंधे तस्मिन बने गोहतर गाह। माने अब देखिए आदिदेव क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कथा को बता रहे हैं। तस्मिन, जब उस जंगल में पहुंचे जहां नंदिनी बिछाएं, तो तस्मिन गोपितर वनम गहनम दवा अग्नि। जब राजदीप उस वन में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तो दिवा अग्नम, अग्नि की वन में अग्नि क्या, अग्नि वन में प्रवेश करते समय वन में शांति हो गई। बता रहे हैं जब राजा दिलीप जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल में वन में क्या हो गई, शांति हो गई। उस समय का वर्णन किया गया है। दिलीप बता रहे हैं कि राजा दिलीप तस्मिन बने, उस वन में जब प्रवेश करते हैं तब क्या हुआ कि बिना वर्षा के वन की अग्नि क्या हो गई, अपने आप शांत हो गई। बताया गया है कि राजा दिलीप किसके खानदान के हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के खानदान के हैं राजदिलीप, उन्हीं के पूर्वज हैं राजदिलीप। तो बता रहे हैं जैसे राजदिलीप जंगल में पहुंचते हैं तो उस वन में क्या होते हैं, उस वन की अग्नि जो है बिना वर्षा के क्या हो गई, शांत हो गई। क्या हो गई, बिना वर्षा के शांत हो गई। फिर क्या देते हैं, राजा प्रेष, आगे देखेंगे। और नीचे सत खुल रहा है, इसका बता रहे हैं राजदिलीप जब जंगल में पहुंचते हैं नंदिनी को चराने के लिए, तो पहुंचते ही बिना वर्षा के जंगल की आग क्या हो गई, शांत हो गई। दूसरा बात, अब आ जाइए पहला पे, श्यामा दृष्टवा बिना लग्नदम फल वृद्धा। आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम कि राजा के प्रभाव से फल और पुष्पों में क्या हो गई, अधिकता हो गई। राजा के प्रभाव से फल और पुष्पों में क्या हो गई, अधिकता। जो फल सूख गए थे, लेकिन राजदिलीप के पहुंचते ही वन में प्रवेश करते ही वन की बिना वर्षा के वन की आग क्या हो गई, शांत हो गई। और फिर क्या लिखते हैं, राजा के प्रभाव से फल और पुष्पों में क्या आ गई, अधिकता आ गई। राजा के प्रभाव से फल और पुष्पों में क्या आ गई, अधिकता आ गई। मैंने लोग क्या हो गए, बढ़ गए। किसके प्रभाव से, राजा दिलीप के प्रभाव से फल और पुष्पों में क्या आ गई, अधिकता आ गई। और देखेंगे उनमना तीसरी लाइन वही में है, उनमना सतधिकों में अर्ध है। और क्या बता रहे हैं कि जो सिंह इत्यादि हैं वो निर्जल जीव को, सिंह इत्यादि अर्थात मृग से जीव को सता नहीं सकते थे। सिंह इत्यादि बलवान जीव जो हैं वो निर्जल जीव, कमजोर जीव को सता नहीं सकते थे। बता रहे हैं राजा दिलीप के जंगल में पहुंचते ही, अर्थात फिर से राजा दिलीप के जंगल में पहुंचते ही वन की आग, बिना वर्षा के वन की आग जो है बुझ गई और अर्थात शांति आ गई। फिर क्या लिखते हैं, राजा के प्रभाव से फल और फूलों में अधिकता आ गई और जो बलवान जीव हैं कमजोर जीव को सता नहीं सकते थे। समझे, जो बलवान जीव हैं इत्यादि शेर इत्यादि, वो कमजोर जीव को, मृग इत्यादि को सता नहीं सकते थे। ये श्लोक नंबर आपका 14 हो गया। एक श्लोक और है, आज कर लो। संचर पूतान दिगंतराण
कृत्वा दिनान्ते निश्लाय गन्तुं प्राक्रमे पल्ल रागताक्ष प्रभा प्रतंगस्य मुने सुधेनु। आज नंदनी कितनी अच्छी लग रही है, इसको बताए जा रहे हैं जब राजदीप गए हैं। देखिए पल्लव नंबर 1 अर्थ जो है इसका कहाँ खुल रहा, देखिए पल्लव राग प्रताप प्रणस्य प्रभा मुनधेनु। बता रहे हैं मुनधेनु माने कौन, राजा गुरु वशिष्ठ की गाय। किसकी गाय बेटा, गुरु वशिष्ठ की गाय। वो कैसी है बता रहे हैं कि पल्लव राग तमह प्रतंग प्रभा मुनधेनु। बता रहे हैं कि नमीन, जैसे नमीन पल्लव की भांत जब आप देखते हैं, जब आम का पल्लव निकलती पहले कैसे होती बेटा, लाल होती है। कैसे होती है, लाल होती है। तो बता रहे हैं कि किसलय जो आम की पल्लव है कैसे हो गई, लाल हो गई। और क्या बता रहे हैं, और दिनांते कृत्वा गंतुम, और प्रभात धेनु। उसी प्रकार राजा दिलीप की मैंने नंदनी वशिष्ठ की गाय कैसे सुंदर लग रही है। बता रहे हैं कि सभी दिशाओं को घूमती हुई और पवित्र बना दिया, सभी दिशाओं को पवित्र बनाती हुई। दिनांते सूर्य के किरणों, सूर्य के अस्ताचल के लिए तथा अपने तपोवन में क्या हो गई, आश्रम में चली आई। कह रहे हैं कि वशिष्ठ की गाय आम के पल्लव की भांत लाल, और भगवान सूर्य के निकलते समय लाल। भगवान जब निकलते हैं सूर्य तभी लाल होते हैं। तो बता रहे हैं वशिष्ठ की गाय आम के पल्लव की तरह लाल, और भगवान सूर्य के निकलते समय लाल। वैसे सभी दिशाओं को घूमती हुई अर्थात पवित्र करती हुई भगवान सूर्य के डूबने के पहले अपने निवास स्थान को लौट आई। आज ये कथा समाप्त कर रहे हैं। बहुत इच्छानुसार वाणी को विराम।